3. Good afternoon, everyone. Yesterday we discussed about the work, and now today we will start topic energy. ठीक है, कल अपन ने वर्क से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे, समझ में आया सबको? पक्का? चलो ठीक है. नाउ स्टार्ट एनर्जी. कल भी बताया था मैंने थोड़ा सा इसके बारे में कि जो वर्क होता है उसकी यूनिट क्या होती है? जूल. और जो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? वो भी क्या होती है? जूल होती है. नाउ और दोनों की डायमेंशन भी क्या होती है? सेम ही रहती है. अपने बताया था कल ये चीज. इसका मतलब क्या होता है कि जो टोटल वर्क डन जो होता है ना, वो टोटल वर्क डन अगर अपन फाइंड कर लेते हैं तो वो किसके इक्विवेलेंट मिलता है अपने को? एनर्जी के इक्विवेलेंट मिलता है. तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे के क्या है? थोड़े से सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड्स है दोनों के दोनों. ठीक है. तो एनर्जी क्या होती है? वैसे तुमने 9th 10th में पढ़ा होगा कि कितना वर्क अपन ने किया है और कितनी कैपेसिटी से किया है. तो उसी कैपेसिटी को अपन क्या बोलते हैं? उसी कैपेसिटी को क्या बोलेंगे अपन? एनर्जी बोलेंगे. तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई अपने क्या? द एनर्जी बेसिकली कैपेसिटी ऑफ द फॉर्म डूइंग द वर्क. कितना काम अपन कितनी कैपेसिटी से कर रहे हैं, वही क्या होती है? अपनी एनर्जी होती है यहां पर. ठीक है. मेजर्ड बाय द वर्क डन बॉडी कैपेबल ऑफ डूइंग. जो अपन काम कर रहे हैं उसको कितना कैपेबल से कर रहे हैं यहां पर. ठीक है. नाउ कल बता, इसके बारे में कल ही बता दिया था. एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है. और डायमेंशन क्या होती है? जो डायमेंशन वर्क की मिलेगी वो डायमेंशन किसकी होती है? कल अपन ने फाइंड भी किया था. डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है? एफ इंटू एस. वर्क कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है. और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? m1 L1 T माइनस 2. और इसकी कितनी होती है? L1. जब इसको मल्टीप्लाई किया था तो क्या निकल कर आएगी अपने पास? ML2 T माइनस 2 होता है यहाँ पर. ठीक है. तो ये बेसिकली एनर्जी होती है कि अपन कितना वर्क कर रहे हैं, कितनी कैपेसिटी से कर रहे हैं, उसी टर्म को अपन क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं यहाँ पर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आता है अपना टाइप्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी कितने टाइप्स की होती है? कितने टाइप की होती है एनर्जी? बहुत सारी एनर्जी टाइप की होती है. अगर बताने जाऊं तो देखो बहुत सारे कुछ टर्म्स में लिखता हूं. देखो केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी. दूसरी साउंड एनर्जी, ठीक है. थर्ड सोलर एनर्जी. फोर्थ न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है. फिफ्थ लाइट एनर्जी. ठीक है. और एटीजी. ऐसे भी और भी टाइप्स होते हैं एनर्जी के, जो बहुत सारे टाइप की होती है. ठीक है. केमिकल एनर्जी जो थ्रू द केमिकल रिएक्शन होती है, उन केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी मिलती है वो क्या होती है? अपनी केमिकल एनर्जी होती है. तुमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ा होगा. वो केमिकल रिएक्शन से ही मिलती है अपने को. ठीक है. तो ऐसी एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी बोलते हैं. थ्रू द केमिकल रिएक्शंस के थ्रू मिलेगी. साउंड एनर्जी. साउंड एनर्जी क्या होती है? जो साउंड से मिलती है. बेसिकली जो जहां पर वॉल्यूम ज्यादा कम ज्यादा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? साउंड. और साउंड उसके थ्रू जो एनर्जी मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं? साउंड एनर्जी बोलते हैं. सोलर एनर्जी ये कहां से मिलती है अपने को? सन से मिलती है. जो सन से मिलती है वो एनर्जी कौन सी होती है? अपनी सोलर एनर्जी होती है. न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियस होता है अपना एटम का, एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसको बाइंड करने के लिए या उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी काम में आती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी. ये दो टाइप की होती है बेसिकली. एक फ्यूजन होती है, एक क्या होती है? फ्यूजन. और एक क्या होती है? अपनी फ्यूजन. मतलब एक में तो न्यूक्लियस ऐड होते हैं यानी जुड़ते हैं एक दूसरे से, बाइंड होते हैं. और एक एनर्जी होती है जिसमें अपन न्यूक्लियस को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं अपन. ठीक है. तो अगर ठीक है तो उसको अपन बोलते हैं फ्यूजन और फ्यूजन बोलते हैं. लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी जो कहां से मिलती है? लाइट से मिलती है अपने को बेसिकली. ठीक है. एक और बता दो तुमको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है जो थ्रू द करंट मिलती है अपने को, जो सर्किट्स के अंदर मिलती है, उसको अपन कौन सी एनर्जी बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं. तो देखो मेनी टाइप्स ऑफ द एनर्जी, बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती है. बट ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में. मतलब 7th 8th 9th में पढ़ते आ रहे हैं कि कौन कौन सी कहां पे मिलती है. सोलर एनर्जी के बारे में तुमने पढ़ा भी होगा पहले. नाउ 11th क्लास के अंदर अपना बेसिकली क्या काम आएगा कि अपने पास एनर्जी के दो टाइप पढ़ते हैं अपन. कितने टाइप? दो टाइप. कौन कौन से? एक होता है अपना काइनेटिक एनर्जी. कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी.
और एक होता है अपना पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों का जो एडिशन होता है ना, किस किस का? काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, इसी एनर्जी को एडिशन को अपन क्या करते हैं? दैट विल बी कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी को क्या बोलेंगे अपन? मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। ये इक्विवेलेंट होती है किसका? काइनेटिक एनर्जी के और प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। ये चीज ध्यान रखना कि जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है किसके? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है और प्लस किसके इक्वल होती है? पोटेंशियल एनर्जी की क्या होती है? इक्विवेलेंट होती है यहां पर। ठीक है, तो नाउ अपन पहले स्टार्ट करते हैं क्या कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्या? काइनेटिक एनर्जी। देख, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का मतलब अपन शायद फ्रिक्शन में भी बताया था मैंने। फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है? जब ऑब्जेक्ट मूव करने वाला होता है, तो वहां पर कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? अपना स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। और जब स्टार्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट, जब वो गाड़ी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाता है, तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन काम करता है? अपना काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है। इसका मतलब काइनेटिक्स का मतलब क्या हो रहा है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलेशन है। तो सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे? जो एनर्जी मिलती है अपने को वो ड्यू टू द मोशन मिलेगी। किसकी वजह से मिलेगी? और कोई भी पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है यानी कि उसकी पर्टिकुलर कोई वेलोसिटी है, क्या है उसकी कोई वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी के थ्रू जो एनर्जी मिलेगी वो अपन क्या बोलते हैं? उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed by the body due to the its motion। उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी मिलेगी उसको अपन क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। आया समझ में? ठीक है, ये पहला पार्ट था इसका। अब ये तुमने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। 1/2 mv²। अब ये कैसे आता है? ये कैसे मिलेगा? देखो मैं बताता हूं ये कैसे आएगा। देखो, एक ऑब्जेक्ट है और कितने मास का है ये? m मास का है। कितने मास का है? और अभी ये रेस्ट में है। कौन सी पोजीशन में है ये? रेस्ट में होगा। ठीक है, और इसको अपन v वेलोसिटी से आगे क्या कराएंगे? ट्रेवल करेंगे। और ये मान लेते हैं सपोज दैट कुछ टाइम बाद ये यहां पर पहुंच गया m ब्लॉक, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? अपना s डिस्प्लेसमेंट है। भाई कुछ फोर्स लगाया होगा अपन ने तो कुछ क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी भी मैंने बताया कि अगर अपन एनर्जी निकालने के लिए क्या निकाल लें? वर्क डन निकाल लें। क्या निकाल लें? वर्क डन। वही वर्क डन किसके इक्विवेलेंट होता है? अपना एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो कैसे करोगे बताओ? तुम्हारा वर्क डन किसके इक्विवेलेंट होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कल पढ़ा था अपन ने इसको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है? m इंटू ए, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा? अपना s रहेगा। मास m गिवन है ही अपने को, s क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और a क्या है? इसका एक्सलेरेशन है, क्योंकि कुछ वेलोसिटी होगी तो अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तो क्या मिलेगा अपने को? एक्सलेरेशन। अब वो कैसे फाइंड करेंगे बताओ? देखो तीन इक्वेशन होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। एक कौन सी होती है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक होता है अपना v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2s। बताओ कौन सी इक्वेशन वर्क एक्सक्लेरेशन फाइंड करने के लिए काम में आएगी? एक्सक्लेरेशन तीनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो बताओ क्या मैं पहली इक्वेशन यूज कर सकता हूं? पहली इक्वेशन यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपने को टाइम गिवन नहीं है, और टाइम तो इसमें भी आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वेशन यूज में नहीं आएगी। तो कौन सी इक्वेशन काम में आएगी अपने पास? थर्ड वाली, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब देखो जब ऑब्जेक्ट किस में था? रेस्ट में था। रेस्ट का मतलब क्या होता है? तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। डन। और वेलोसिटी जीरो होगी तो यहां पर या क्या कर देते हैं अपन? बी स्क्वायर इक्वल टू यू को क्या कर दिया अपन ने? जीरो कर दिया। क्या कर दिया? जीरो। क्योंकि रेस्ट में तुम्हारा जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? जीरो के। प्लस में कितना हो गया? 2as। तो यहां से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो a की वैल्यू क्या आएगी बताओ? a की वैल्यू निकल के आएगी यहां से v स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एस। क्या ये सही है?
इस 2 और ए को कहां शिफ्ट, एस को कहां भेज दिया अपन ने, नीचे की तरफ शिफ्ट कर। तो ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, वी स्क्वायर अपॉन में 2s। क्या इस वैल्यू को वहां पुट कर सकते हैं? तो क्या आएगा अपने पास, वर्क क्या निकल के आएगा, वर्क निकल के आएगा एम, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, वी स्क्वायर अपॉन में 2s, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा तुम्हारा एस, एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या बचेगा बताओ, 1/2 एम वी स्क्वायर। ये तुम्हारे पास वर्क निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, वर्क निकल के आएगा। और अभी अपन पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताती है कि जो भी तुमने टोटल वर्क डन किया है, जो भी तुमने क्या किया है, वर्क डन इक्विवेलेंट किया है, वो किसके इक्विवेलेंट होता है, एनर्जी के। किसके इक्वल होगा, एनर्जी के। तो इसका मतलब ये जो W होगा, इस W को अपन क्या वो करेंगे, अपन K के इक्विवेलेंट करेंगे। K क्या है यहाँ पर, क्या फाइंड कर रहे हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K इक्वल आएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। तो यही तुम्हारे किसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो एक बार फटाफट। ठीक है, तो ये इस तरीके से यूज करेंगे अपन यहां पर। ठीक है, डन। ना उसके बाद में मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम पढ़ रखा है अपन ने, बोलो मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसको लिख लेना। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और किसमें रिलेशन है ये, लीनियर मोमेंटम में। देखो क्या होता है लीनियर मोमेंटम, P इक्वल्स टू क्या होगा, m इंटू वी, पता है ये चीज तो। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, अभी अभी पढ़ा है 1/2 एम वी स्क्वायर, यही तो होती है। तो दोनों में कैसे रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, देखो अपन, क्या अगर मेरे को एम वी बनाना है, तो या तो मैं एक वी हटाऊंगा यहां से, या तो एक और एम स्क्वायर लेके आ जाते हैं अपन यहां से। तो क्या करेंगे अपन, इस पे अप एंड डाउन किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको अपन ने, एम से। तो क्या बनेगा बताओ, 1/2 एम, ये एम एम से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा एम स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा वी स्क्वायर, और अपोन में कितना बचेगा तुम्हारे पास, एम बचेगा। क्या ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर पी स्क्वायर बनेगा क्या, एम स्क्वायर, देखो एम इंटू वी किसके इक्विवेलेंट है, पी के इक्विवेलेंट है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इस तरफ भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट आ गया, पी स्क्वायर के। तो के इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 1/2, और यहां पर कितना हो गया, पी स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, एम। तो इसको जनरलाइज क्या लिख सकते हैं अपन, के इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m। ये रिलेशन होता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में और लीनियर मोमेंटम में। ये काइनेटिक एनर्जी है और पी है, पी क्या है तुम्हारा, लीनियर मोमेंटम है। दोनों में रिलेशन आता है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह काम आएगा आगे। तो के इक्वल टू कितना होता है, पी स्क्वायर बाई में 2m होता है यहां पर। डन, लिख लो एक बार फटाफट। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन बताते हैं दोनों का, लीनियर मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेसिक काइनेटिक एनर्जी थी। दोबारा रिपीट कर दूं मैं एक बार, ऐसी एनर्जी जो किसके थ्रू मिलती है अपने को, ड्यू टू द मोशन, किसकी वजह से मिलेगी, मोशन की वजह से। और क्या फॉर्मूला आएगा इसका, के इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, ये इसका वो। और मोमेंटम में और एनर्जी में क्या रिलेशन रहता है, वो होता है पी स्क्वायर अपॉन में कितना रहेगा, 2m का रिलेशन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ डन। इसके बाद में ठीक है, ये आ गया वापस, ये बता ही दिया था मैंने अभी। ठीक है, तो के इक्वल टू कितना निकल के आएगा अपना, 1/2 एम स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, ये आ गया, दिस वर्क डन कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। ये जो वर्क डन आया था ना, वो कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी में। ये कौन स्टेट देता है, ये बताता अपने को, एक थ्योरम आएगी भी आगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो बताती है जो टोटल वर्क डन होता है ना, वो किसमें चेंज होता है, वो किसके इक्विवेलेंट होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी के एक्सचेंज के इक्वल होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर अपन सिंपल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े, देखो पोटेंशियल एनर्जी भी खूब सारे टाइप होते हैं। तुम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, तुम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे। ठीक है, तुम आगे मैग्नेटिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर, डिफरेंट। ठीक है, बट अपन सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एक जनरल क्या होता है इसका, कि किसकी वजह से आती है, ये आती है
ड्यू टू द हाइट। किसकी वजह से आती है? अगर सिंपल बात करें तो, अगर पोटेंशियल एनर्जी बात करें इसका मतलब हाइट का ऊपर नीचे हो रहा है। अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। अगर हाइट डिक्रीज हो रही है तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सिंपल देखो, एनर्जी पॉजेस ड्यू टू द पोजिशन और स्टेट ऑफ द स्ट्रेन। कोई भी ऑब्जेक्ट पे की पोजीशन चेंज हो रही है, एक ऑब्जेक्ट को यहां से उठाकर वहां लगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उसको अपन, ठीक है, या उसकी स्टेट को क्या कर रहे हैं अपन? चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं स्ट्रेन का मतलब होता है उसकी शेप में चेंज आ जाना। जैसे मान लो किसी भी स्टील के गिलास पे फोर्स लगाया तुमने तो पिचक जाता है अंदर से, तो वो स्ट्रेन तुमने पढ़ रखी इलास्टिक चैप्टर में, तो उसका मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का मतलब क्या होता है? या तो उसकी लेंथ चेंज हो रही है, या उसकी हाइट चेंज हो रही है, या तो उसकी क्या चेंज हो रही है? ब्रेथ चेंज हो रही है। अगर तीनों में से कुछ एक मिस हो, मतलब चेंज हो रहा है, तो वहां पर कौन सी एनर्जी होती है? अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो वापस कोई ऑब्जेक्ट है अपना एम मास का, जो अर्थ से कितनी हाइट पर है? अर्थ से कितनी हाइट पर है? एच हाइट पर है। और एच हाइट पर है तो ये देखो यहां से लेकर यहां ले गए, तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका? एच के इक्विवेलेंट आएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वही वापस क्या निकालेंगे अपन? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स किसके इक्विवेलेंट आएगा बताओ? फोर्स किसके इक्वल होता है? एम इंटू ए के। बट अब की बार क्या होगा? अब की बार होगा कि जो ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा इस पे? ग्रेविटी। और ग्रेविटी कितनी होती है तुम्हारे पास? एम जी। तो एम ए की जगह कितना आएगा? एम जी। एच क्या है यहां पर? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है? एच के इक्वल है, तो एच आ गया। तुम्हारा जो वर्क डन निकल के आया वो किसके इक्विवेलेंट आया बताओ? एमजीएच के इक्विवेलेंट आया। और इसी डब्ल्यू को अपन क्या बोलेंगे? वर्क डन। मैंने कहा अभी बताया ना कि जो वर्क डन होता है वो किसके इक्विवेलेंट आएगा? एनर्जी का आएगा। दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट हो जाता है यहां पर। ठीक है, तो ये तुम्हारी दो टाइप की एनर्जी थी। कौन कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास mgh। और दोनों लीनियर मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? वो रिलेशन होता है k इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 2m। ये तुम्हारा रिलेशन होता है किसका? काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन होता है। ठीक है, नाउ डन। नाउ अभी जिसकी बात कर रहे थे अपन, क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी तक क्या क्या बताया था कि जो तुम्हारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। जो तुमने फोर्स लगाया है, फोर्स के थ्रू कोई डिस्प्लेसमेंट किया तुमने किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसकी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो किसके इक्विवेलेंट आएगी बताओ? उस वर्क डन के इक्विवेलेंट आएगी। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के केवल ले लेते हैं एक को, और एक का चेंज ले लेते हैं अपन K2, और दोनों का जो चेंज आएगा ना वो किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए? तुम्हारे वर्क के इक्वल आएगा। ये तुमको कौन बताता है? वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट करती है। कौन बताता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो यही सिंपल लिखा हुआ है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन। किसके इक्विवेलेंट होता है? वर्क डन के इक्वल होता है। अब वापस वही कैसे डेरिवेशन होती है, देखो इधर, देखो एक बार इधर देखो। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी लिखूं, कौन सी वाली? इनिशियल। बताओ क्या लिखूंगा? 1/2 m, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? u स्क्वायर। लिख सकता हूं ऐसे कुछ? ठीक है, 1/2 m u स्क्वायर। और अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ? 1/2 m, और यहां पर क्या लिख देंगे अपन? v स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसको। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 1/2 mv स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? 1/2 mv स्क्वायर। और वो वही वापस वर्क डन निकालो। वर्क डन कैसे निकालते हो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये चीज निकाल दो। एफ की वैल्यू क्या आएगी बताओ? m इंटू ए, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा तुम्हारे पास? s रहेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? वापस a निकालो। कहां से निकालोगे? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब की बार u जीरो नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि अपन ने काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इनिशियल। इसका मतलब u होगा तभी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई होगी। तो यहां से a निकालो। कैसे निकलेगा बताओ? इसको इधर भेजो, तो 2as इक्वल टू कितना आएगा बताओ? v स्क्वायर
माइनस का कितना हो जाएगा यू स्क्वायर, और टू और एस को नीचे शिफ्ट करोगे तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा 2s, ये तुम्हारा ए निकल के आ गया। आई थिंक समझ में आएगी ये चीज। थर्ड इक्वेशन यूज करिए, टाइम गिवन नहीं कि अपन थर्ड इक्वेशन यूज करिए, तो एस की इक्वेशन ये निकल के आया, कर दो पुट यहां पर, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, एम का तो एम रहेगा, ए की जगह क्या आएगा बताओ वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर अपॉन में 2s और मल्टीप्लाई में कितना चलेगा s, तो s से s क्या हो जाएगा कैंसिल, तो w इक्वल टू कितना आएगा बताओ m, अंदर कितना बचेगा v स्क्वायर बाय 2 माइनस का u स्क्वायर बाय 2, देख सकते हैं इसको, m को अंदर मल्टीप्लाई करो, m को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा m v स्क्वायर बाय 2 माइनस का ये कितना हो जाएगा m u स्क्वायर बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये किसके इक्विवेलेंट आएगी बताओ, फाइनल काइनेटिक, ये तो है 1/2 mv स्क्वायर, और ये किसके इक्विवेलेंट आएगा तुम्हारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, तो W इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट आएगा 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर, यहां से W इक्वल टू किसके इक्वल निकल के आएगा, ये तुम्हारा किसके इक्विवेलेंट था काइनेटिक एनर्जी फाइनल के इक्विवेलेंट था, और ये किसके इक्विवेलेंट है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के, तो ये तुम्हारी वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट करती है। बताओ ये क्या चीज आई है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल माइनस इनिशियल, किसके इक्विवेलेंट आया है वर्क डन के, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट करती है कि जो तुम्हारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो किसके इक्विवेलेंट आएगी तुम्हारी टोटल वर्क डन के इक्विवेलेंट आएगी, तभी अपन W को किसके इक्विवेलेंट कर रहे थे K और P के इक्वल कर रहे थे, ठीक है ना, तो ये तुम्हारी वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। अब इसमें 3 केस होते हैं, देखो पहला, अगर KF की वैल्यू, किसकी वैल्यू KF की वैल्यू यानी कि फाइनल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो किससे इनिशियल से, बताओ क्या होगा, देखो इसकी वैल्यू ज्यादा है इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट जो सबट्रैक्ट होगा वो किसके अंदर आएगा पॉजिटिव के अंदर आएगा, इसका मतलब उस कंडीशन में जो W होगा वो कैसा होगा तुम्हारा पॉजिटिव वर्क होगा, कैसा होगा पॉजिटिव वर्क। नाउ सेकंड, अगर के इनिशियल तुम्हारा ज्यादा है किससे के फाइनल से, तो बताओ अब कौन सा होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन क्या आएगा नेगेटिव में, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव वर्क। और थर्ड हो गया, अगर तुम्हारा के एफ इक्विवेलेंट है किसके के इनिशियल के, अगर दोनों इक्विवेलेंट है तो दोनों इक्वल है तो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो W इक्वल टू कितना मिलेगा तुमको 0। ये 3 केस निकल के आते हैं किससे वर्क डन थ्योरम से। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा अपना वही कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होती है किसके टोटल वर्क डन के इक्वल होती है यहाँ पर, ठीक है। एक बार शायद नोट में लिखा, एक बार लिख लो शायद इस चीज को और देख भी लो, पॉजिटिव वर्क डन कब मिलेगा नेगेटिव वर्क डन कब मिलेगा और इक्विवेलेंट टू 0 कब मिलेगा तुमको यहां से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, देख लिया सबने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में तुम्हारी डेरिवेशन भी आती है इसकी और 4 या 5 मार्क्स का भी आता है एग्जाम में, और वैसे भी और न्यूमेरिकल के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था अपन ने, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जो एक्सटर्नल फोर्स अपन लगा रहे हैं उसको अपन क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 0, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ये पढ़ा था क्या, ठीक है। तो ये चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये तुमने पहले भी पढ़ा होगा, ये 9th क्लास में तुमने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये पढ़ा है ना, ये लिखा हुआ देखो, एनर्जी कैन नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। ये तुमने पहले भी पढ़ा होगा, ये एक बेसिक स्टेटमेंट होता है इसका। बट 11th में क्या होगा, द टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, हमेशा उस जो भी सिस्टम लोगे तुम उसकी एनर्जी क्या रहती है कंजर्व रहती है, मतलब कहीं किसी भी पॉइंट पे ले लो उसकी एनर्जी हमेशा क्या मिलेगी तुमको सेम ही मिलेगी अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो वहां पर, ठीक है।
अब कैसे पता करोगे कि आइसोलेट मतलब कि कांस्टेंट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो सर एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैं इसको सॉल्व बताता हूं। देखो देखो एक बॉल है अपनी सिंपल सी, देखो समझना अच्छा है क्वेश्चन है। देखो एक बॉल है और ये अपनी अर्थ है यहाँ पर, और इस बॉल को तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, फ्री फॉल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? फ्री फॉल जानते हो? फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? छोड़ रहे हो मतलब ऐसे फ्रीली, और फ्रीली छोड़ने का मतलब क्या है? फ्रीली छोड़ने का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस बॉल को यहां से छोड़ रहे हो, और ये बॉल जब नीचे की तरफ आएगी तो इसकी तीन पोजीशन लेते हैं अपन। तीन पोजीशन का मतलब तीन पोजीशन लिए मैंने इसकी, एक पोजीशन ली मैंने ए, एक पोजीशन ली अपन ने बी, और एक पोजीशन ली अपन ने सी। और ये जो बिल्डिंग है यहां से लेकर यहां तक, इसकी हाइट अपन क्या ले रहे हैं? एच। क्या हाइट ले रहे हैं इसकी? एच हाइट ले रहे हैं, ठीक है। अब समझना धीरे धीरे। और मैंने एक चीज और बताई थी क्या, कि जो टोटल एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मतलब हर एक पॉइंट पे इन दोनों का सम कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब जो वैल्यू ए पॉइंट पर है वही वैल्यू कहां रहनी चाहिए? बी पॉइंट पर। वही वैल्यू कहां रहनी चाहिए? सी पॉइंट पर। तब इस पर कौन सा लो फॉलो अप होगा? लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो अप होगा वहां से, ठीक है। तो देखो कैसे चेक करोगे? बिल्डिंग की हाइट कितनी ली है अपन ने? एच, ठीक है। क्या यहां से लेकर यहां तक, सपोज दैट अपन मान के चल रहे हैं कि इसने एक्स डिस्टेंस कवर कर ली। कितनी कर ली? एक्स कर ली। तो मुझे बता सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? यहां से लेकर यहां तक, ऊपर से लेकर यहां तक आया वो बी पॉइंट तक, तो कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने? एच। तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? टोटल में से कितना माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा बताओ? एच माइनस एक्स। कितनी डिस्टेंस इसने रिमेन्स बाकी छोड़ी है यहाँ पर, ठीक है। तो अपन वन बाय वन तीनों पॉइंट स्टडी करते हैं, ए पॉइंट की, बी पॉइंट की और सी पॉइंट की। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी? 8 पॉइंट ए। ए पॉइंट पर अपनी क्या एनर्जी आती है? देखो ध्यान से, क्या निकालनी है अपने को? टोटल एनर्जी निकालनी है। तो क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा अपने को? काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइंड पड़ेगी। तो पहले अपन फाइंड कर रहे हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी। कौन से पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? 1/2 एम वी, और ए ले रहे हैं तो अपन वेलोसिटी कौन से पॉइंट की होगी? ए पॉइंट की होगी। तो 1/2 कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर, ठीक है। कैसे निकालोगे बताओ? वी ए इक्वल टू जीरो हो क्या? क्यों? क्योंकि अपन उसको क्या कर रहे हैं? फ्री फॉल कर रहे हैं, और जब फ्री फॉल कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। छोड़ रहे हैं उसको अपन, वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या रहेगी उसकी? जीरो। इस पे जीरो पुट करो तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? जीरो। यानी कि तुम्हारी ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? जीरो। अब क्या निकालोगे? पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी? क्या होती है? एम जी एच। एम जी तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि नीचे की तरफ आएगी ग्रेविटी है। क्या वो एच हाइट पर है बोल, जो वो छोड़ रहे हैं यहां से लेकर यहां तक? ए पॉइंट पर हाइट कितनी है बताओ? ए पॉइंट पर हाइट कितनी है इसकी? एच हाइट है, तो एच का एच ही रहेगा। तो तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी सेम टू सेम रहेगी। तो पी इक्वल टू कितना आ गया? एम जी एच। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली? जीरो। पोटेंशियल कितनी मिली? जीरो। तो ए वहां पर फंड को टी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो, प्लस पोटेंशियल कितनी आ गई? एम जी एच। तो क्या मिलेगी बताओ? टी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? एम जी एच। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर क्या होनी चाहिए? फर्स्ट। बताओ ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? ये पॉइंट का वेलोसिटी जीरो थी, हाइट कितनी रहती, तो दोनों को ऐड कर दिया तो कितना मिला अपने को? एमजीएच मिला यहां पर। नाउ पॉइंट बी। पॉइंट बी पर क्या होगा बताओ? 8 पॉइंट बी। बताओ बी पे क्या होगा? वही टी। बी इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होगा? के बी प्लस पीबी। यानी कि बी पॉइंट पर एनर्जी निकालेंगे अपन। देखो काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट, वापस फॉर्मूला लगाओगे 1/2 एम। अब की बार यहां पर क्या आएगा? वीबी स्क्वायर आएगा। क्या वीबी स्क्वायर निकाल सकते हो तुम लोग कि बी पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी? जल्दी बताओ। बी पॉइंट पर वेलोसिटी देखो इधर,
इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी आएगी बताओ। देखो इधर, जब ये बॉल यहां से यहां छोड़ी अपन ने, तो यहां पर तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। जब नीचे की तरफ आया, ये नीचे की तरफ ये मूव करना स्टार्ट किया, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वीबी। क्या यहां से फिर ये वीबी फाइंड कर सकते हो कि कितनी वेलोसिटी होगी, यहां पर कर सकते हैं। टाइम गिवन है क्या, नहीं। इसका मतलब कौन सी इक्वेशन लगेगी तुम्हारी, थर्ड इक्वेशन कि लगाओ फटाफट। तो वीबी कैसे निकालोगे, वीबी कैलकुलेट करोगे, देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये करोगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, 0 थी, तो वो तो अपन ने क्या कर दी, 0। अब वी बी पॉइंट पर वी बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 का 2 ए का ए, और ऊपर से नीचे तक आने पर इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एक्स कवर किया, तो यहां पर कितना हो जाएगा, एक्स। क्या मेरा ए जी के इक्वल रहेगा, जल्दी बोलो, क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है ना, तो एक्सलेरेशन किसके इक्वल आएगा, ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन के इक्वल आएगा। तो वी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, वी बी स्क्वायर इक्वल आ गया किसके, 2gx के इक्वल आ गया। क्या तो कोई प्रॉब्लम, क्या इस वी बी स्क्वायर की वैल्यू को यहां पुट कर सकते हो, तो कितना आएगा बताओ, के बी इक्वल टू 1/2 m, और वी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2gx है, तो 2 से 2 क्या होएगा, कैंसिल। तो के बी इक्वल टू कितना बच गया बताओ, mgx बच गया। ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी निकल के आई कौन से पॉइंट पर, बी पॉइंट पर है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बी पॉइंट पर बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट पर, क्या फॉर्मूला लगाते हो, mgx लगाते हो, बट हाइट कितनी कवर करी है इसने, यहां से लेकर यहां तक h माइनस एक्स, सही है। तो अपन कैसे निकालेंगे, पीबी कैसे निकालेंगे अपन, पीबी होगा अपना एम जी, ये तो सही में रहेगा, और हाइट कितनी हो जाएगी तुम्हारी, h माइनस एक्स हो जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो पीबी कुल कितना आएगा, एम जी, और ये कितना हो जाएगा, h माइनस का एम जी, और ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये तुम्हारी क्या मिली तुमको, पोटेंशियल एनर्जी मिली है। क्या निकालना है तुमको, देखो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, एम जी एक्स प्लस पोटेंशियल कितनी है, एम जी एच माइनस का एम जी एक्स है। क्या ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, टीबी इक्वल टू बचेगा तुम्हारे पास एम जी एच। क्या ए पॉइंट पर सेम मिली थी, और बी पॉइंट पर भी कितनी मिली तुमको, एम जी एच मिली है। इसका मतलब दो पॉइंट पर तो एनर्जी क्या मिली अपने को, सेम सेम सी मिली है यहां पर, ठीक है। ठीक है, अब नाउ बात करते हैं कौन से पॉइंट की, लास्ट एंड फाइनल सी पॉइंट की, 8 पॉइंट सी, ठीक है। सी पॉइंट पर टोटल एनर्जी इक्विवेलेंट किसके होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहां पर लिख दूंगा सी, सी और सी, यानी कि सी पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। कैसे निकालोगे सी बताओ, वही वापस फॉर्मूला 1/2 एम वी सी स्क्वायर, सही बात है क्या। वीसी कैसे निकालेंगे वापस, वही इक्वेशन से, क्या होती है इक्वेशन, वी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, जी मैंने पहले लिख दिया, जी क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है। क्या इनिशियल तो 0 थी इसकी, वी ये किसके इक्वल हो जाएगा, वी सी स्क्वायर के इक्वल टू 2 का 2, जी का कितना हो जाएगा जी, एस कितना होगा बताओ, एस कितना होगा टोटल। सी पॉइंट का मतलब समझ रहे हो, सी पॉइंट का मतलब ये है कि बॉल अब कहां पर आ चुकी है, नीचे, तो कितनी हाइट, कितना उसने वो कवर कर लिया डिस्प्लेसमेंट, एच कवर कर लिया, तो पूरा का पूरा एच की किसके इक्वल आएगा, एच के इक्वल आएगा। तो यहां पर एच को किसके इक्वल करेंगे अपन, एच के इक्वल। इस वैल्यू को यहां पुट करो, तो केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 एम वी सी स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, एम इंटू 2gh, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो केसी की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आएगी बताओ, एम जी एच के इक्वल आएगी। ये तुम्हारी केसी हो गई, काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट था, सी पॉइंट। अब बी पॉइंट, अब इसी पॉइंट पर क्या निकालनी है तुमको, इसी पॉइंट पर निकालनी है तुमको पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालोगे बताओ, यानी कि पी एच सी, क्या होता है फॉर्मूला, एम जी एच, यही होता है। एच कितनी है बताओ, एम जी तो लगेगा लगेगा, एच कितनी है, बॉल यहां पर आ चुकी है नीचे प्रॉपर, तो हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 0 होगी, नहीं होगी, हाइट 0 हो गई, तो यहां 0 पुट करो, तो पीसी की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, पोटेंशियल एनर्जी 8 पॉइंट सी कितनी आ गई तुम्हारे पास, 0, और 0 आ गई तो ऐड कर लो, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी,
टोटल एनर्जी क्या थी? टोटल एनर्जी सी पॉइंट थी तुम्हारी, काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट और पोटेंशियल एनर्जी एट सी पॉइंट। इस पे कितनी बताओ? mgh प्लस इसकी कितनी वैल्यू आई है? 0। तो टोटल सी पॉइंट पे एनर्जी कितनी मिली तुमको? mgh मिली है। ये तुम्हारा सी पॉइंट पर है। बताओ टी ए पर कितना मिला था? mgh मिली थी क्या? टी बी पर कितना मिला है? mgh। और टी सी पर भी कितने मिली है अपने को टोटल एनर्जी? mgh। क्या तीनों पॉइंट पर सेम है? इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी भी बॉल को अपन फ्री फॉल करते हैं, मतलब नीचे की तरफ से गिराते हैं उसको अपन, तो क्या होगा? उसकी हर एक पॉइंट पर एनर्जी क्या मिलेगी? इक्वल। इसका मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो एनर्जी रहता है वो क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है अपनी। क्या रहती है? क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या मिलेगा अपने को? वैल्यू क्या मिलती है इसकी? इक्विवेलेंट मिलती है यहां पर। डन। एक बार देख लो फटाफट जल्दी से, 2 मिनट। लास्ट एक न्यूमेरिकल करते हैं, देन फिर करते हैं। ठीक है? तीनों पॉइंट पे एनर्जी, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन क्या रहेगा अपना? रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा तीनों पॉइंट पे। यही तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन होता है। एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना ये। ठीक है? करें न्यूमेरिकल, लास्ट एक न्यूमेरिकल करें। 2-3 बार आया हुआ है किस एग्जाम में, एक बार चेंज कैसे निकाल दो तुम लोग। देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, दिख रहा है? देखो यार, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, लीनियर मोमेंटम पढ़ रखा तुम लोगों ने? पढ़ा है क्या होता है? P इंटू एम इंटू वी। लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय कितना परसेंट? 20%। मतलब इनिशियल मोमेंटम है कोई, उसका कितना परसेंट बढ़ा रहे हो तुम? 20% बढ़ा रहे हो। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी? तो उस काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा? क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी में क्यों पूछ रहा है? क्योंकि अपन ने एक सिंपल सा रिलेशन पढ़ा था अभी दोनों में। काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? क्या होता है बताओ? K इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन में 2m। यही तो होता है, यही तो होता है। तो वो पूछ रहा है कि इसको 20% बढ़ा दिया अपन ने, किसको? मोमेंटम को। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है और 2-3 बार आया हुआ अभी तुम्हारा 97 में, 2007 और ऐसे क्वेश्चन आते भी रहते हैं। 20% नहीं, कभी कभी 25 दे देगा, 30 दे देगा। ठीक है? तो कैसे निकालोगे इसको? देखो क्या दे रखा है अपने को? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ? 1/2 mv स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी में मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? पी स्क्वायर अपॉन में 2m। क्या इसको अपन इनिशियल बोल सकते हैं? इनिशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या 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 सपोज करेंगे अपन? इनिशियल मोमेंटम अपन लेंगे, वो लेंगे अपन P या पी आई बोल दो उसको। और P में कोई चेंज नहीं है। फिर P में कितना बढ़ाया है अपन ने? 20% इंक्रीज किया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ साफ साफ कि 20% क्या कर रहा है अपन इसके अंदर? इंक्रीज किया है। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। कितनी हो गई? इनिशियल। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? अब अगर अपन बात करें कि मोमेंटम में कितना चेंज आया, यानी कि P फाइनल मोमेंटम होगा, कितना चेंज होगा बताओ? P तो पहले ही था, ठीक है? P में कितना इंक्रीज किया है? 20% ऑफ P, यानी कि P का कितना परसेंट इंक्रीज किया अपन ने? 20% इंक्रीज किया है। तो P एफ इक्वल टू कितना होगा बताओ? P प्लस, क्या इसको अपन 20/100 P लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? तो ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा बताओ? 0 से 0 कैंसिल, क्या 1/5 बचेगा? कितना बचेगा? 1/5। और 1 P इक्वल टू P प्लस 1 बाई, या फिर P/5 लिख दो सीधा में। P उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 से कैंसिल हो गए, P/5। तो एलसीएम लो कितना आएगा इसका?
तो 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा ये 6/5 पी हो जाएगा तुम्हारे। तो ये तुम्हारा पी फाइनल निकल के आया। ठीक है, इतना इंक्रीज कर दिया, पहले कितना था पी था, अब पी का कितना टाइम्स हो गया वो 6/5 टाइम्स हो गया। यहां तक समझ में आया? तो अब अपनी एनर्जी निकाल लो। एनर्जी कैसे निकालोगे? एनर्जी कैसे निकालोगे? काइनेटिक फाइनल एनर्जी बताओ क्या होती है? पी स्क्वायर अपॉन में कितना होता है 2m, यही तो होती है। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? पी कितना निकाल लिया फाइनल यहां पर, तो पी कितना आया था अभी बताओ? पी फाइनल कितना आया था? पी फाइनल आया था 6/5 पी के इक्विवेलेंट आया था। कोई दिक्कत यहां तक? तो कर दो पुट यहां पर। तो के फाइनल कितना हो गया बताओ? 6/5 का और पी का क्या कर दोगे होल स्क्वायर, अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा 2m, तो करो इसका स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये कितना होगा 25, और ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2m। तो के फाइनल कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा तुम्हारा 36 अपॉन में 25, और अब ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं मैं पी स्क्वायर अपॉन में 2m। लिख सकता हूं क्या? ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आई है? ये वैल्यू इनिशियल थी। ठीक है, इसको ये फाइनल थी, वो ये किसकी इक्विवेलेंट थी? इनिशियल की इक्विवेलेंट थी। तो अपन कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको, के फाइनल इक्वल्स टू 36 अपॉन में 25, और इसको अपने क्या लिख सकता हूं के इनिशियल। इतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। बट अपने से परसेंटेज में पूछा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे बताओगे बताओ? काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे बताओगे? फाइनल माइनस इनिशियल कर दो फटाफट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ कितना आएगा? क्या उसको डेल्टा के लिख सकते हैं? डेल्टा के का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है 36 अपॉन में 25, और यहां पर कितना लिख दूंगा मैं के इनिशियल लिख दूंगा, और इनिशियल कितनी थी के थी इनिशियल, तो के था तो के लिख दो यहां पर। तो माइनस का कितना हो जाएगा क्या आई? इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा बताओ? सोल्व करो फटाफट, कितना आएगा? एलसीएम ले सकते हो इसका, तो ले सकते हैं एलसीएम। 25 वहां से आ जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा बताओ? डेल्टा के इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36 में 25 लेस हुआ तो 11, 11/25, और कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? इतना चेंज आया तुम्हारे पास किसमें? उस काइनेटिक एनर्जी में। 11/25 अपॉन में कितना आ गया के। बट परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है चेंज होता है। तो बताओ चेंज कैसे निकालते हो? इनिशियल कितनी थी, ये ऐसे तो करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो चेंज कितना आया, ये तो करते हैं अपन डिवाइड में। तो कैसे निकालोगे देखो परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज देखो कैसे निकालोगे? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ कैसे निकालोगे? देखो इनिशियल कितनी थी, इनिशियल कहां होती है के, तो के आई इनिशियल थी अपनी। यहां पर चेंज कितना आया 11 अपॉन में 25 के, नहीं इतना चेंज आया। और परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। अगर तुमसे कोई नॉर्मल चेंज पूछता तो ये आंसर होता, बट वो परसेंटेज में पूछ रहा था, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो के इनिशियल से के इनिशियल क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या तुम्हारे पास 11 अपॉन में 25, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया बताओ 100। ये कितने टाइम कैंसिल होगा 4 टाइम, तो कितना आ गया बताओ? तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट चेंज इंक्रीज हुई 44% इंक्रीज हुई। दैट विल बी द आंसर। ठीक है, और आज तुम्हारी बुक में क्वेश्चंस होंगे, नोट्स में भी क्वेश्चन होंगे, उनको एक बार ट्राई करना। नहीं आए तो अपन उसको कब डिस्कस करेंगे? कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।